फ्रेंड्स, सबा का रेस्टोरेंट रेनोवेशन के लिए 4 घंटे के लिए बंद रहेगा। यानी कि रेनोवेशन इज़ अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस, लेकिन फिर भी अभी अभी खुलने वाला रेस्टोरेंट फिर रेनोवेशन के लिए बंद हो गया है। जहाँ पे इन्हें लिखना चाहिए था कि मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए बंद है फॉर 1 to 4 आवर्स, इन्होंने लिखा रेनोवेशन। तो गाइज, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एक दफ़ा फिर साबित हो गया। गाइज, स्वागत है आपका टेबल टॉक 2 में। बात करते हैं डब्बा के नए व्लॉग की, जो आ गया है एक दफ़ा, और मन्नत पूरी करना इसका टाइटल डाला है। और मन्नत वो पूरी की गई है जो बच्चा 1.25 साल का हो गया है और अभी तक उसकी मन्नत को इन्होंने उतारना ज़रूरी नहीं समझा था। जबकि मन्नत पूरी हो जाए तो फ़ौरन ही उसको उतार देना चाहिए, इतना लंबा टाइम नहीं लेना चाहिए। हाजी अली कोई दिल्ली में नहीं है, हाजी अली उधर ही है, मुंबई में है। और जहाँ आप इतना ख्वार होते रहते हो, आप आराम से दरगाह जा सकते थे, लेकिन नहीं, आपने सोचा कि ये प्रमोशन जो हाजी अली की हमें मिली है, इसके साथ ही हम अपनी मन्नत भी उतारें। जी हाँ, बिल्कुल, हाजी अली फ्रूट क्रीम सेंटर, जहाँ की ये फ्रूट क्रीम्स बहुत ज़्यादा फेमस है। यही कहा था ना उसने, क्योंकि इसने इस जगह की प्रमोशन करनी थी। इसने सोचा हमें ये भी बोल दूं कि मैं रुखसाना अभी को भी लेकर आई हूँ, अपने सासू सर को भी लेकर आई हूँ, और मैं इसको अपनी अम्मी को भी लेकर आई हूँ, क्योंकि उनकी मन्नत थी कि भाई को अल्लाह बेटा देगा तो मैं यहाँ पे आके अपनी मन्नत उतारूँगी। तो आप मुझे बताएं, मुस्लिम्स हों, हिंदूज़ हों, कोई भी हो, जब आप कोई मन्नत मानते हैं किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, तो जब वो पूरी होती है तो क्या आप फ़ौरन जाके उस मन्नत को नहीं उतारते हो? ऐसा ही है ना, आप 1.5 साल 2 साल वेट नहीं करते हो कि आप जाके उस मन्नत को उतारोगे। तो इससे ये साबित हो जाता है कि इसको हाजी अली फ्रूट क्रीम्स की प्रमोशन करनी थी। इतना बड़ा नाम इसने उसका बोर्ड कैसे दिखा दिया? वो सबा जो हर चीज़ की प्रमोशन के लिए पैसे ले रही है, ये हिडन प्रमोशन करते वक्त अपने अपने घर वालों का भी इस्तेमाल करने से चूकती नहीं है ये बंदी। भाई, तुम्हें पता है ना, ये सारी बातें सारे लोगों को पता होती हैं। अगर आप ये कहोगे कि एक बच्चे के लिए मन्नत मानी थी, 1.25 साल हो गया और आपने मन्नत नहीं उतारी, तो ये तो उसके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो कितनी गलत बात है कि आप प्रमोशन करने गई हैं और आपने सारा जी हम सबक पढ़े, हम दुआ कर रहे हैं, हम ज़ियारत कर रहे हैं। और कृष्णा को भी हाजी अली जाना था। क्यों कृष्णा को क्यों जाना था हाजी अली? उसकी कौन सी मन्नत पूरी हुई है तुम लोगों के घर आके रहने की, है ना? रिज़ा की दुबई ट्रिप की प्रिपरेशन हो रही है, और उसमें बात इसने क्या की है कि हम लोग पहले पासपोर्ट बनवा लें, और आप लोग ये ना कहें कि मैंने हवा में तीर मारा था। हमने वाकई, इसको 1 साल हो गया है, 1 साल में हमें याद नहीं आया कि हमने पासपोर्ट या कुछ डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि बाहर जाने के लिए आपको जाहिर सी बात है तो पासपोर्ट तो चाहिए। और वो कह रही है कि जी रिज़ा की स्पेलिंग हर जगह गलत है, रिज़ल्ट भी आ गया है और ये हो गया और वो हो गया। तो फिर वही बात है कि कहती है अगर खुदा ने हमें कोई और जन्म दिया इंशाल्लाह तो चलेंगे। अब इनकी इग्नोरेंस का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि जन्म हिंदू धर्म में है, मुसलमानों में एक ही जन्म होता है और वही ख़त्म है और वही इटर्निटी के लिए है। वो एक दफ़ा ही पैदा होते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं, और उसके बाद वो तब उठेंगे जिस दिन वो कहते हैं रोज़े हशर होगा, जिस दिन हिसाब का दिन होगा। उनमें ये लोग ये मानते हैं। और हिंदू धर्म में 7 जन्म होते हैं, और ये कह रही है खुदा ने अगर चाहा इंशाल्लाह तो किसी और जन्म में चलेंगे। ओ बहन, क्यों कंफ्यूज कर रही है तू? इतनी मुसलमान है तू, इतने तुम लोग कट्टा मुसलमान हो, ठीक है? तुम लोग तो किसी ऐसी चीज़ को हाथ नहीं लगाते जिसका ताल्लुक किसी और मज़हब से हो या किसी और धर्म से हो। तो तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि मुसलमान धर्म में कभी नेक्स्ट जन्म नहीं होता है। फ्रेंड्स, रुखसाना भी जा रही है, तो हम लोगों ने सोचा मिर्ची भरवा के रख लिया, हमें कौन मिर्ची खिलाएगा, तो इसी वजह से ढेर सारी मिर्ची मैं और अपनी कृष्णा के लिए हम इनसे बनवा रहे हैं। मतलब इतने दिन से रुखसाना आप इसके सामने कुकिंग कर रही है, बल्कि ये शो कराती है कि हम दोनों साथ कुकिंग करती है। इसको अभी तक ये नहीं पता कि मिर्ची की क्या रेसिपी है भरी हुई। तो इससे साबित हुआ कि किचन का सारा काम जो है रुखसाना आप ही करती है, किचन में जाके झांक के भी नहीं देखती। उनसे करवा रही है क्योंकि भाभी ने अपलोड किया था व्लॉग जिसमें उन्होंने छोले भटूरे बनाए थे। तो इसने कहा कि मेरे भी व्लॉग में कोई ना कोई रेसिपी तो होनी चाहिए। कॉपी तो करेंगे ना फ्रेंड्स, हम कॉपी नहीं करेंगे तो हम जिएंगे कैसे? अब इसको दे धनाधन हर व्लॉग में अपने रेस्टोरेंट की प्रमोशन करनी है।
हमने ना फ्रेंड्स हमने मंगवा लिया है डिलीवरी, होम डिलीवरी करते हैं मीरा रोड वालों के लिए, तो हम पैसे भी पे कर रहे हैं। तो कितने पैसे कहते हैं जी, बिल ही नहीं है साथ। 5 हो गया गाइस। नहीं नहीं, वो साथ लगा होगा भाई उसे। नहीं, 1-2 दफ़ा तो आप लोगों ने पैसे दिखा दिया कि हम देते हैं। अब उस फ्री आ रहा है तो फ्री आ गया, आपको ये पहले चेक करना चाहिए था ना कि बिल है कि नहीं। ऑडियंस के सामने 5 हो गया गाइस। और हमने सोचा हम वहाँ से मंगा ले, बहुत दिल चाह था। वेटिंग है, वेटिंग यानी कि लाइन लगी हुई है, वहाँ पे जगह नहीं है बैठ के खाने की, इतना इनका रेस्टोरेंट चल रहा है। तो मैडम जब 4 टेबल्स आप लगाओगे तो 4 फैमिलीज भी अगर आती हैं तो वेटिंग तो लगेगी, क्योंकि 4 से ज़्यादा लोग अगर खाने आ गए तो आप क्या करेंगे, आपको वेटिंग ही लगानी पड़ेगी ना। तो इस वजह से छोटी जगह पे वेटिंग ज़्यादा लगती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा चल रहा है। फ़नी ने भी बोल दिया आज, हाँ जी बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है। और आज ही आप टाइम निकाल के अम्मा के साथ स्पेंड करने आ गए। और मोदहा भी आप आते जाते रहेंगे, अभी तो 2 महीने। बहुत बिजी हैं फ्रेंड्स, बहुत। इसको अपनी रेस्टोरेंट की रेसिपीज़ बहुत पसंद है, लेकिन इसको नाम याद नहीं रहते। ये जी हमने मंगाया चिकन, चिकन भी तो प्रोटीन होता है। मैडम हमारे डाइटिशियंस जो होते हैं वो पागल नहीं होते जो हमें स्टीम और बॉइल्ड चिकन खाने को बोलते हैं, लीन मीट खाने को बोलते हैं, चेस्ट ब्रेस्ट पीस खाने को बोलते हैं। अगर आपने प्रोटीन्स के लिए खाना, फिर आपको स्टीम करके या फिर उसको ग्रिल करके खाते हैं। लेकिन इस तरह तेल में तल भुन के आपकी प्रोटीन्स के साथ साथ जो कैलोरीज ऐड होती है ना, फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, और जिसको कहते हैं बैड फैट्स, वो ऐड हो जाते हैं। और ये हमें प्रोटीन तो खाना है तो हमने चिकन भी खाना होता है, तो हम चिकन खाने लगे हैं। तो फिर आप हमें बोलते हो कि हम आपके खाने पे नज़र रखते हैं। हम आपके खाने पे नहीं नज़र रखते, हम आपके रोने पे नज़र रखते हैं। जो आपको इतना हर वक्त रोना रोना है ना, कि स्ट्रेस की वजह से मोटी हो गई हूँ, दवाइयों की वजह से मोटी हो गई हूँ, हार्मोनल इश्यूज की वजह से मोटी हो गई हूँ। तो इसी व्लॉग में देख लो आप लोगों ने कितना खाना दिखाया। रात को आपने रेस्टोरेंट से खाया, दोपहर को आपने वैसे रेस्टोरेंट पे खाया था। उसके बाद जब आप सुबह उठे हैं तो आप उधर फ्रूट क्रीम खाने चले गए। उसके बाद आपने कीमा पाव खाया है। कीमा पाव के बाद आप कैफ़े में गई हैं, कैफ़े से आपने कॉफ़ी पी है, कुछ खाया भी होगा। और फिर रात को फिर आपने कुछ ना कुछ। तो जब आप इतना ज़्यादा बाहर का खाओगे, बाहर का जो कीमा पाव क्या हेल्दी होता है? आप बताओ, हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि वो मास लेवल पे वो बनाते हैं, वो उसको हेल्दी नहीं रख सकते। दे आर बाउंड टू यूज़ अनहेल्दी चीज़ें, क्योंकि उनको कॉस्ट तो पूरी करनी है ना। वो आपके लिए हेल्दी ऑलिव ऑयल में तो नहीं बनाएंगे कीमा पाव। ये हम आपको कह रहे हैं कि अगर आपके जो इश्यूज हैं, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। सबा ने स्टेटमेंट दी कि यहाँ पे हाजी अली आते हैं तो सबको कीमा पाव बहुत पसंद है। अभी आप खुद कह रहे हो कि 1.5 हो गया आप लोग आए नहीं हो। सास ससुर आपकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा आए हैं, और फ़नी को भी आए हुए साल हो गया है। तो इनको कीमा पाव बहुत पसंद है कैसे, जब इन्होंने पहले आके खाया ही नहीं। और फिर रुखसाना से पूछा है फ़नी ने, क्या तुम खाओगी, तुम खाओगी? तो आगे कहती इनको, अरे इनको मना है। वो कहता है मैंने तुमसे पूछा है। सीधा हो जाता है यार ये उसको बिल्कुल। और ये है भी इस लाइक, हर चीज़ में तो इसको अपनी टांग अड़ानी है। किसी भी से भी सवाल करो, इसने जवाब देना है कि मैं बड़ी केयरिंग हूँ, मैं बड़ा हाल पूछती हूँ। कहता है मैं तो भी चेक कर रहा था कि ये हाँ बोलती है कि ना बोलती है। कहती नहीं, उनको कोई और चीज़ खिला देंगे। कितनी तो केयरिंग है ना सबा। अगर इन लोगों का पहले से ही हाजी अली जाने का प्लान बना हुआ था तो फिर रेहान जुहू बीच जाने के लिए कपड़े क्यों लाया? वो जीप में पीछे सो रहा है जब पिछली सीट के ऊपर, तो कहती है अम्मी रेहान जुहू बीच जाने के लिए कपड़े लाया था, फिर उसको इतनी गर्मी लगी, वो कपड़े कुर्ता उसने चेंज कर लिया क्योंकि उसे कुर्ता बहुत मोटा पहना हुआ था। तो ये क्या था? यानी कि इनका प्लान लास्ट मिनट बना है, प्रमोशन लास्ट मिनट आई है, तो इन्होंने जुहू बीच से दरगाह की तरफ टर्न ले लिया। मुझे समझ में नहीं आई, आपको समझ आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये सारा व्लॉग बेसिकली पेड प्रमोशंस के लिए था, क्योंकि दीपिका की जो कस्टमाइज जैकेट थी उस शॉप का भी इसने दिखाया है, सारा विजिट कराया है। फिर सफोरा भी गई है, उसके बाद कॉफ़ी भी पी है, बर्गर्स भी खाए हैं। और फिर इसने जो वेजिटेबल्स दिखाई हैं, अमीरों की वेजिटेबल्स खरीदने जो नेचर बास्केट गई थी, तो वो इसीलिए गई थी कि वो बता सके आपको कि हम यहाँ से शॉपिंग करते हैं। हम वैसे तो आमतौर पे हम रेडी से भी ले लेते हैं, स्मॉल वेंडर से लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग टैक्स लगी हुई सब्जियाँ, एग्जॉटिक सब्जियाँ जिनको हमें खाने का तरीका भी नहीं आता लेने, इसलिए आए हैं क्योंकि हम इसकी प्रमोशन कर सकें, और कोई वजह नहीं थी। आधी रात के वक्त इनको याद आया कि इंडिपेंडेंस डे के हैम्पर्स भी बनने, और इस बार ये रिज़ा को उसकी पेमेंट करेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि तुम इसकी कॉस्ट निकालो कि पर हैम्पर तुम्हारी इस एक
हैम्पर की कितनी कॉस्ट निकलती है। तो यहाँ से तो आप समझ ही गए होंगे कि आप लोग जो बोल रहे हो कि रिजा से आपने इतनी मेहनत कराई, अब हम इसको पेमेंट करेंगे। और कृष्णा के बारे में अगर आप कह रहे हैं कि वो पतला हो गया, इसका हम खिलाते पिलाते नहीं है, तो वो भी हमने दिखा दिया है कि हम उसको सब सैंडविचेस भी खिलाते हैं, कीमा पाव भी खिलाते हैं। कीमा तो खैर वो नहीं खाता होगा, लेकिन हम उसको कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं। तो ये तो अब नहीं उसका वेट बढ़ रहा, तो ये तो उसका अपना कसूर है। तो ये सारा व्लॉग अभी तो पुराने जो खुशामदीद की ओपनिंग हुई थी ग्रांड किस्म की, उसके हैम्पर जो हैं पीछे बने हुए पड़े हुए हैं, वो इन्होंने नहीं बांटे। कितने दिन से चल रहा है रेस्टोरेंट, तो लोग आ रहे हैं उनको देते जाओ, घर से उठाओ इन्हें। लेकिन पता नहीं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो इन्होंने हैम्पर्स बनाए थे, इन्होंने घर में अभी क्यों रखे हुए हैं। गर्मी में चॉकलेट मेल्ट होती है, ख़राब हो जाएगी, तो आप उनको दे दो। लेकिन नहीं, इन्होंने तो घर में रख के ज़ाया करना है। और ऐसे ये हैम्पर्स के साथ भी करेंगे। अब हज़ारों से हैम्पर्स बनेंगे इंडिपेंडेंस डे के, और वो भी आधे घर में रह जाएंगे, आधे वहाँ जाएंगे, और पता नहीं क्या करेंगे। इनके एक सब्सक्राइबर ने इनको नीचे लिखा हुआ था कि किसी दिन डिलीवरी करने आप और सनी भैया जाओ, आपके व्लॉगर्स बहुत खुश होंगे। तो देख लो इनके कितने अच्छे इनको रिमार्क्स लोग दे रहे हैं और कितने अच्छे सजेशंस दे रहे हैं। अब आपको देख लें कि किसी दिन सरप्राइज विजिट में सबा और सनी खुद आपको डिलीवरी देने आएंगे, होपफुली, और सूट भी करेगा इन्हें, ये भी लिखा था उन्होंने। ओके, टेक केयर गाइस, आप अपना ख्याल रखें, बाय बाय।